प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कूलाम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग नियम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग नियम ये स्टडी करने वाले हैं। तो ये नियम जो है ये कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इसने ये बताया कि जैसे अपने पास कोई दो आवेश है, जैसे दो आवेश Q1 और Q2, तो इनके बीच बल का मान कितना होगा। हम मान लेते हैं भाई इनके बीच की दूरी स्मॉल r। तो अब ये जो दो आवेश है ये दोनों समान आवेश भी हो सकते हैं और दोनों असमान आवेश भी हो सकते हैं। तो यदि ये है समान आवेश, ये दोनों समान आवेश, ये Q1 ये Q2, तब तो इनके मध्य लगेगा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। और यदि ये है असमान आवेश, यदि ये है असमान आवेश, तब इनके मध्य लगेगा आकर्षण बल। तो इस लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान हमने कैलकुलेट करना है इस कूलाम व्युत्क्रम वर्ग नियम की सहायता से। तो कूलाम ने ये बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल का मान आएगा, बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को एक साथ राइट कर दिया समीकरण 1 में 2 से। समीकरण 1 में 2 से हमने क्या किया, सबसे पहले बल का जो मान आएगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बल का मान उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों को एक साथ राइट कर दिया और F इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K बराबर समानुपाती नियतांक और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है अपने पास। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होती है, निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, ये विद्युत का एक गुण होता है। ये विद्युत का एक गुण होता है अपने पास। तो यहाँ पे जो के समानुपाती नियतांक है इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका एक मान और होता है अपने पास के का। तो के बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये भी होता है अपने पास इसका मान। तो आपने न्यूमेरिकल में के का जो मान रखना है वो ये वाला रखना है। न्यूमेरिकल में के इक्वल टू 9 × 10⁹ ये वाला मान रखना है आपने। अब हम ये जो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आया है ये कैलकुलेट करना है। ये कैसे आया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमारे पास बल का मान ये आया है। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K का मान ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान यहाँ पे रख लो तो F बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये राइट कर दिया अपन, यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर दी अपन। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर लिया और F को यहाँ पे लिया, तो ये आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने पास। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे तो ये आवेश कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर 4 पाई कॉन्स्टेंट, तो कोई मात्रक नहीं होता इसका। ये F है बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये R है दूरी, तो इसका मात्रक होता है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक है अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये इसका मात्रक आया अपने पास। अब अपने पास
अब अपने पास एफ बराबर आया फॉर्मूला KQ1Q2/R²। ये फॉर्मूला आया अपने पास एफ इक्वल टू, ये फॉर्मूला आया अपने पास एफ इक्वल टू KQ1Q2/R²। ये फॉर्मूला अपने पास। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि यदि आवेश का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा, और यदि आवेश का मान घटाएंगे तो बल का मान घटेगा। अब इसमें और इसमें, तो यहाँ से यदि दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा, और यदि दूरी घटाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा इसमें। तो ये संबंध होता है इनमें आपस में। तो अब हमने एफ व क्यू के बीच ग्राफ बनाना है, एफ व क्यू के बीच ग्राफ ये बनाना है अपन। तो ये दो अक्ष बनाए सबसे पहले अपन ने। अब हमने ये देखना है कि हमने जिसके बीच ग्राफ बनाना है उसमें संबंध क्या है। तो एफ और क्यू में समानुपाती का संबंध है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी समानुपाती के लिए। किसी के बीच बनाना हो आपने। अब आपने ये देखना है कि LHS में जो संख्या आ रही है वो तो आएगी वाई अक्ष के ऊपर यहाँ पे, और जो RHS में जो संख्या आ रही है वो आएगी एक्स अक्ष के ऊपर यहाँ पर। तो ये ग्राफ नोट करने का मेथड अपने पास। अब यदि हमने ग्राफ बनाना हो एफ व 1/Q के बीच, इनके बीच अपन ने ग्राफ बनाना हो, तो ये एक्स अक्ष आ जाएगा, ये वाई अक्ष आ जाएगा अपने पास। ये दो अक्ष बनाए सबसे पहले, ये अपने पास आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा अपने पास 1/Q। अब हमने ये देखा कि भाई यदि यहाँ पे Q की जगह 1/Q कर दें तो एफ में और इस Q में ये संबंध आ जाएगा ये। तो ऐसे के लिए हम ऐसा पैराबोलिक कर्व बनाते हैं, पैराबोलिक कर्व आ जाएगा अपने पास। अब हमने देखना भाई एफ और आर के बीच ग्राफ बनाना है, एफ व आर के बीच ग्राफ। तो ये अक्ष बनाया अपन ने सबसे पहले, एक्स और वाई तल बनाया, समतल बनाया। तो LHS में ये फॉर्मूला अपने पास एफ बराबर KQ1Q2/R², ये फॉर्मूला अपने पास। तो एफ में और आर में इसमें ग्राफ बनाना है, तो एफ में और आर में व्यतकर्मानुपाती का संबंध है। तो व्यतकर्मानुपाती इसके लिए ऐसा करवाता हूँ। तब यहाँ से आ जाएगा आपका एफ, और यहाँ से आ जाएगा आपका आर, और ये संबंध आ जाएगा अपने पास, ये एफ और ये आर। अब अपन ने क्या करना है, यदि एफ व 1/R के बीच ग्राफ, इनके बीच बनाना है, तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा। अब अपन ने यदि ये फॉर्मूला अपने पास, और यदि यहाँ पे आर की जगह 1/R कर दे तो आर चला जाएगा ऊपर, तो एफ में और आर में समानुपाती का संबंध आ जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आर और 1/R, और यहाँ पे आ जाएगा एफ। तो ये कर्व पूछे जाते हैं एक नंबर के, कि भाई विद्युत बल एफ व दूरी आर के बीच ग्राफ बनाओ। जब तो आपने बनाना है ये वाला, और यदि सवाल ऐसा है दूरी एफ व बल एफ व दूरी 1/R के बीच ग्राफ बनाओ, तब आपने ग्राफ बनाना है ये वाला, तब आपने ये वाला ग्राफ बनाना है। तो ये एक नंबर के ग्राफ पूछे जाते हैं आपको। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है अपने पास। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है अपने पास कि निर्वात में परस्पर 3 मीटर दूरी पर स्थित आवेशों पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो यदि आवेश के मान क्रमशः 5 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम व 9 माइक्रोकूलम है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम लिखते हैं द गिवन डेटा। सबसे पहले हम लिखते हैं द गिवन डेटा दिया गया है। तो भाई Q1 बराबर है 6 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर है 9 माइक्रोकूलम, ये दिया गया है। अब इसके मान दूरी है 3 मीटर, तो R बराबर 3 मीटर।
और निकालना है एफ का मान। तो ये एफ का मान अपन ने निकालना है। तो सबसे पहले अब हमने ये देखना है कि जो दिया गया है और जो ज्ञात करना है इनके बीच में क्या संबंध होता है। क्योंकि वी नो डैट, हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ इक्वल टू के का मान होता है 9 × 10⁹। अब देखो यहाँ से ये Q1 और Q2 अपने पास, तो ये माइक्रो कुलाम कुलाम में चेंज करना है। तो ये आएगा 6 × 10⁻⁶ कुलाम। एक माइक्रो के अंदर 10⁻⁶, और Q2 बराबर आएगा 9 × 10⁻⁶ कुलाम। तो ये इनके मान रख दो, 6 × 10⁻⁶, 9 × 10⁻⁶ और अपॉन में आर का मान है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। और एफ इक्वल टू आएगा 9 × 6 = 54, 54 × 9 ये, और ये पावर आएगी 10⁻⁹ इंटू में 10⁻⁻12 और बटा में 9, तो 9 से 9 कट जाएगा। तो एफ इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 54 इंटू में 10⁻³ ये आ जाएगा अपने पास, या एफ इक्वल टू आ जाएगा 0.054 न्यूटन, इतना बल आ जाएगा। यदि आपसे प्रकृति पूछे हुए बल की प्रकृति क्या है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों जो आवेश है ये दोनों अपने पास धनावेशित है, और तो जब दो समान आवेश होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो बल की जो प्रकृति आएगी वो आएगी प्रतिकर्षण। अगर आपसे नेचर भी पूछे तो ये प्रतिकर्षण बल आ जाएगा अपने पास। ये करना है अपन, प्रतिकर्षण बल आ जाएगी इसकी प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों आवेश समान आवेश है। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये धन आवेश है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा आपको। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बल पर माध्यम का प्रभाव। ये टॉपिक आता है बल पर माध्यम का प्रभाव, ये टॉपिक अपने पास। इसका मतलब ये है कि ये जो बल का मान आया अभी एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये बल का जो मान आया है ये अभी हमारे पास निर्वात में है, हवा में आया है। और यदि हम इन आवेशों को कहीं माध्यम में रख दें, पानी पार का एल्कोहल में रख दें, तो बल का मान घटेगा या बढ़ेगा वो निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई यदि Q1 व Q2 आवेशों के बीच निर्वात हो तो, यदि Q1 व Q2 आवेशों के बीच निर्वात हो तो एफ वी बराबर आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वी से बनता है वैक्यूम, निर्वात, हवा के अंदर लगने वाला बल का मान, निर्वात के अंदर लगने वाले बल का मान इतना अपने पास। यदि यहाँ पे ε0 क्या है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। और यदि इन आवेशों को माध्यम में रख दिया जाए तो, यदि अब इनको हम माध्यम में रख दें तो एफ एम बराबर, एफ के नीचे एम से मतलब मीडियम माध्यम, तो यह जगह 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2, जहाँ पर एप्सिलॉन होती है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट होती, इसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट ये बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नोट ये होता है। तो ये एप्सिलॉन जो नोट है ये है निर्वात की विद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन है ये है माध्यम की विद्युतशीलता। अब इन दोनों को आपस में भाग देते हैं। समीकरण 1 भाग समीकरण 2 करने पर, 1 में 2 का भाग देते हैं, तो एफ वी अपॉन एफ एम बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कट जाएगा 4π से 4π। तो एफ वी अपॉन एफ एम बराबर आएगा 1/ε0 1/ε, ये आ जाएगा अपने पास कटने के बाद। अब इसको ऊपर ले जाओ,
तो एफ वी अपॉन एफ एम बराबर 1/एप्सिलॉन0 इंटू एप्सिलॉन/1 और एफ वी अपॉन एफ एम बराबर आएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 और ये बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन आर के। ये आ जाएगा अपने पास एफ वी अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 बराबर एप्सिलॉन आर। ये आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ से समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से ये जो एप्सिलॉन आर है इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता अपने पास एप्सिलॉन आर जो है अपने पास, इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता अपने पास। अब पहला स्टेप दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर, पहला तीसरे के बराबर। अब आप पहले और तीसरे का प्रयोग करो तो एफ वी अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर। अब माध्यम में लगने वाला बल का मान निकालना, तो इसको इधर लिया उसको इधर लिया, तो एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर आएगा एफ एम। तो अब ये जो है एफ एम माध्यम में लगने वाला बल, यह है अपने पास एफ एम माध्यम में लगने वाला बल, एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन जो आ रहा है आ रहा है भाग में, और भाग जो होता है वो बल के मान में कमी कर रहा है। अगर यही एप्सिलॉन आर यहाँ पे गुणा में आता तो ये बल का मान बढ़ा देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम दो आवेशों को माध्यम में रखते हैं तो माध्यम में लगने वाले बल का मान निर्वात में लगने वाले बल के मान का 1/एप्सिलॉन आर गुणा हो जाता है, अर्थात बल के मान में कमी होती है, बल घट जाता है। अगर ये ऐसे आता एफ वी इंटू एप्सिलॉन आर बराबर एफ एम, तो इसका मतलब अब ये बल का मान बढ़ता है, गुणा वाला बढ़ाता है, भाग वाला घटाता है। ये हो जाएगा, बल का मान घट जाएगा। अब आपसे कोई ये पूछे आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो दूसरे का तीसरे का यूज कर लो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन0 बराबर एप्सिलॉन आर। तो माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब इसके मात्रक से इसका मात्रक कट जाएगा, इसकी विमा से इसकी विमा कट जाएगी। तो जो एप्सिलॉन आर है ये मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है। ये है अपने पास। एक नंबर का सवाल आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमा लिखो। तो एप्सिलॉन आर मात्रकहीन और विमाहीन है, इसके मात्रक से इसका मात्रक, इसकी विमा से इसकी विमा कट जाएगी। तो ये आपकी एप्सिलॉन आर है। अब यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, इनकी क्रॉस गुणा कर दो तो एप्सिलॉन बराबर आएगा एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन आर। तो माध्यम की विद्युतशीलता की परिभाषा बनानी है, तो निर्वात की विद्युतशीलता तथा आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा बन जाएगी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन आर। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। तो ये बनाना है आपने। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके बाद फिर कल अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक के नोट्स आपने उतारने हैं, अभी भेज देंगे और ये पढ़ना है आपने।